अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा के करीब पाई जाने वाली वादी जिन से 6 इंच का इंसान निकल आया, जिसे देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगे और ये समझने से कासिर रहे कि ये कोई जिन था या कोई पुरस्कार मखलूक। दोस्तों, वादी जिन का नाम आप में से बेशतर अफराद ने सुन रखा होगा। वादी जिन मदीना मुनव्वरा में मस्त नब्बी से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसके अतराफ में माइल पहाड़ी सिलसिला है, जिसके बिल्कुल दरमियान में ये वादी एक प्याले की तरह मालूम होती है। मुनफरिद अंदाज की हामिल इस वादी की वजह शोहरत ये है कि इस वादी में पहुंचकर कोई भी गाड़ी बंद होने के बावजूद ऊंचाई की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। ना सिर्फ गाड़ी बल्कि कोई भी गोल चीज, मसलन पानी की बोतल या गेंद को अगर जमीन पर रखा जाए तो खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस वादी में जिन रहते हैं जो बंद गाड़ियों को भी बुलंदी की तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि इस वादी के अतराफ में मौजूद पहाड़ों में मकनातीसी ताकत है जो यहाँ पर आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और कुछ लोग इस अमल को मुअज्जा मानते हैं। वादी जिन में अक्सर व बेशतर अनहोने वाकयात भी पेश आते रहते हैं, और इस वादी के इर्द गिर्द आबाद अफराद ने इस बात की तस्दीक भी कर रखी है कि रात और दिन के मुख्तलिफ पहर में इन्होंने वादी से गुजरते हुए कई पुरस्कार मखलूकात भी देख रखे हैं। एक ऐसा ही वाकया चंद दिन कबल वादी जिन में पेश आया, जिसे देखने की गरज से तमाम अरबी हजरात जमा हो गए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि दोपहर के वक्त एक शख्स वादी से गुजर रहा था, तो जब वो वादी के ऐन वस्त में पहुंचा तो उसे करीब मौजूद पहाड़ों से किसी के रोने की आवाज आई। वो शख्स उस जानिब चल दिया ताकि देख सके कि आखिर क्या माजरा है। वो आवाज का ताकुब करते करते एक पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच गया, तो जो उसने देखा वो नाकाबिले यकीन मंजर था। उस शख्स ने देखा कि पहाड़ी पर लगी झाड़ी के नीचे एक 6 इंच का इंसान बैठा है जो मुसलसल रोए जा रहा है, और उस पुरस्कार इंसान की आवाज इतनी ऊंची थी कि कई मील तक सुनाई दे रही थी, यानी उसकी जिसामत के हिसाब से रोने की आवाज कई गुना ज्यादा थी। ये शख्स गैर यकीनी मनाजिर देखकर खौफजदा हो गया और वापस अपने घर को चल दिया। जब वो आबादी में पहुंचा तो उसने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया दीगर अफराद से शेयर किया, जिस पर चंद अरबी हजरात ने भी इसकी तस्दीक की कि इन्होंने भी वादी से गुजरते हुए किसी के रोने की आवाजें सुनी हैं। जिसके बाद बस्ती के चंद अफराद उस शख्स के साथ उसी जगह पर पहुंचे जहां वादी जिन में 6 इंच का इंसान बैठा रो रहा था, मगर इस बार ना तो वहां कोई इंसान था और ना ही किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। जिसके बाद उलमा हजरात से राब्ता किया गया तो उलमा ने कहा कि ये कोई जिन था जो इंसानों को तंग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वादी जिन में अक्सर ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। नाज़रीन, वादी जिन का तारीखी नाम वादी बैजा है। बाज़ जगहों पर इसका नाम वादी बैदा लिखा गया है, जो कि शहर रसूल यानी मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलते हुए 35 किलोमीटर के फासले पर एक वीरान इलाके में वाक़ है, जहां इस वक्त तक कोई इंसानी आबादी नहीं है। इस वादी के बारे में मशहूर करामत ये बयान की जाती है कि यहाँ गाड़ी बगैर कुवत के कई किलोमीटर तक चलती रहती है। पानी सड़क पर हो तो वो मुखालिफ सिमत ऊंचाई की तरफ जाता है। मदीना मुनव्वरा की तरफ गाड़ी का रुख करे तो गाड़ी खुद ब खुद तेज रफ्तारी से भागना शुरू कर देती है और रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस वादी के हवाले से एक रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब एक लश्कर काबा पर चढ़ाई करेगा। जब वो वादी बैजा में पहुंचेगा तो इन्हें अव्वल से आखिर तक जमीन में धंसा दिया जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शुरू से आखिर तक सारे के सारे क्यों धंसा दिए जाएंगे, हालांकि वहां इनके बाजार भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो इनके लश्कर वालों में से नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, शुरू से आखिर तक सारे के सारे जमीन में धंसा दिए जाएंगे, फिर अपनी अपनी नीयत के मुताबिक हर कोई उठाया जाएगा। वादी जिन से मुत्तसिल अरब आबादी कहती है कि यहाँ आबाद जिन लोगों को जल्द अज जल्द बाहर धकेलना चाहते हैं। यही वजह है कि वादी की मखसूस हदूद में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो वो गाड़ी खुद ब खुद वादी से बाहर की जानिब चलना शुरू कर देती है। और हैरत की बात है कि जिस सिमत को गाड़ी खुद ब खुद चलती है वो रास्ता ढलवान की बजाय चढ़ाई वाला है, और उसी तरफ मदीना मुनव्वरा शहर भी है। वादी जिन में दिन के वक्त तो सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि रात के औकात में यहाँ रुकने वाले अफराद को इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। मदीना और अतराफ की आबादी में रिहाइश पजीर मकामी बासियों के मुताबिक जमाना कदीम से ये जगह जिन्नात की आमाजगाह रही है और अभी तक यहाँ जिन्नात की कसीर तादाद मौजूद है
और वो अपने इलाके में किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि रात के औकात में यहाँ क्याम करने वाले अक्सर अफराद को बाज औकात संगीन नतायज का सामना भी करना पड़ता है। संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इस वादी की चट्टानों में ऐसे सुराख पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ के जिन्नात की रिहाइशगाहों से मौसूम किया जाता है। असल हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की पाक जात को ही है। दोस्तों, वादी जिन से ममासलत रखने वाले कई एक मकामात दुनिया के दीगर इलाकों में भी मौजूद हैं। साइंसदानों ने इन मकामात को ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री पॉइंट्स के नाम दिए हैं। इन तमाम मकामात पर एक बात मुश्तरक है कि वहां रुकी हुई गाड़ी को अगर न्यूट्रल गियर में डालकर ब्रेक फ्री कर दिया जाए तो गाड़ी ना सिर्फ खुद ब खुद चलने लगती है बल्कि चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाती है। इसके अलावा अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो वो भी नशेब में जाने की बजाय बुलंदी की तरफ जाने लगता है, या किसी गेंद को अगर जमीन पर गिराया जाए तो वो भी बुलंदी की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसे बहुत से मकामात ताहाल बेनाम हैं और इन्हें सिर्फ ग्रेविटी हिल का नाम दिया जाता है। ये मकामात कम से कम दुनिया के 5 बराआज़मों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान से करीब तरीन ग्रेविटी हिल भारत और चीन में मौजूद है। भारत में ये मकाम लद्दाख के शहर लिया से 50 किलोमीटर फासले पर कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाक़ है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी 1100 फुट है। इस मकाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और ऊपर से गुजरने वाले जहाजों को भी मकनातीसी ताकत से बचाने के लिए मामूल से ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से मकामात अमेरिका में भी मौजूद हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके लेक वेल्स में एक ऐसी ग्रेविटी हिल पाई जाती है जिसको स्कूक हिल यानी जिन्नात या बदरू वाली जगह कहा जाता है। यहाँ भी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और पानी नीचे की बजाय ऊपर की जानिब जाता हुआ महसूस होता है। ये मकाम ओवरलैंड और टेम्पा के दरमियान वाक़ है। एक मकाम पर एक बोर्ड भी नस्ब किया गया है जिस पर एक कहानी तहरीर है जो मकामी लोगों में इस हवाले से बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक गाड़ियों के अज खुद चलने की वजह शायद कोई इंसानी रूह है जो उस इलाके में भटकती रहती है। इसी तरह अमेरिका में बहुत से ऐसे मकामात ढूंढकर इन्हें सियाती मकामात के तौर पर मुख्तस किया जा रहा है। कैलिफोर्निया में भी एक मिस्ट्री पॉइंट है जहां एक कॉटेज बनाया गया है, जहां के मुंतजिमीन के मुताबिक वहां ग्रेविटी का कानून मामूल के मुताबिक काम नहीं करता और कहा जाता है कि इस मकाम पर कोई सीधा खड़ा नहीं हो सकता और न ही लटक सकता है, क्योंकि शुमाल से मगरिब की जानिब सफर करने वाली मकनातीसी लहरें एक तरफ इंसान को झुका देती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।